प्रिय दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं विश्व का प्रथम अद्भुत कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र। दर्शकों, भारत की इस दिव्य धरा पर ऋषि मुनियों ने अपनी अखंड साधना में दैवी शक्तियों के माध्यम से मानव कल्याण के लिए अद्भुत विद्याएं, शक्तियां एवं प्रयोग खोजे, जिसमें मंत्र, तंत्र एवं यंत्र के प्रयोग ऐसे अद्भुत हैं जो असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखते हैं। देवी शक्तियां एवं स्वयं परमात्मा भी अपनी इन शक्तियों के वश में हैं। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होता है, लेकिन मंत्र आदि की साधना सिद्धि से हम उसमें अपनी कामना एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अपनी समस्याओं से मुक्ति, इच्छित पदार्थों की प्राप्ति, जीवन में सुख शांति, उन्नति एवं ईश कृपा की प्राप्ति आदि। लेकिन इसके लिए समर्थ सद्गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि हमें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसे असामान्य प्रयोग एवं साधना में जरा सी त्रुटि न केवल हमारी साधना को निष्फल कर सकती है, वरन अनर्थ का कारण भी बन सकती है। इसीलिए आइए आज हम जानते हैं मंत्र आदि शक्तियों के महासाधक ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवान जी महाराज से कि आत्म कल्याण हेतु इन शक्तियों की उचित साधना कैसे की जाए। अब हम थोड़ा ऋषियों की जो विद्या है उस पर गहराई से चिंतन करते हैं। ये देखते हैं कि ये विद्या मूल रूप से क्या है, क्या इसके अंग हैं और इन अंगों का प्रयोग किस किस रूप में है। जैसे आप देखिए कि ऋषियों की ये जो पवित्र विद्या है ये 3 प्रकार से प्रयोग होती है। पहला है इसमें मंत्र शक्ति, दूसरा है यंत्र शक्ति और तीसरा है तंत्र शक्ति। ये 3 शक्तियां ऐसी अद्भुत हैं, बिल्कुल अगर आपको सरल शब्दों में समझाया जाए तो आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, तो वो क्या करता है कि पहले कोई रोगी होता है तो उसे पहले वो टेबलेट देता है। जब उससे कुछ लाभ नहीं लगता है उसे इंजेक्शन देता है। जब इंजेक्शन से भी लाभ नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार से बिल्कुल वही तरीका मैंने सरल शब्दों में समझाया उदाहरण देकर के आपको। इसी प्रकार से जो ऋषियों की विद्याएं हैं ये बड़ी अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं। पहले उन्होंने दिया आपको मंत्र। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है जीवन में, ऐसी समस्या कि जिसको आप अपने प्रयासों से समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, कहीं हमें किसी और का सहारा चाहिए होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु उतारनी है ऊपर से, आपकी लंबाई वहां तक नहीं है हाथ पहुंच सके, तो आप क्या करोगे? आप किसी लंबाई वाले व्यक्ति को बुलाओगे, कहोगे भाई जरा उतार देना, तेरी लंबाई अच्छी है, हाथ पहुंच जाएगा वहां तक। या फिर दूसरा उपाय क्या करोगे, अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो नीचे कुछ रखोगे, उस पर चढ़ोगे, तब उतारोगे। अब ये तो निश्चित बात है कि आपकी तो लंबाई वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब आप जो अपने प्रयास कर रहे हो, जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जो उद्यम कर रहे हो, आप अगर आपके उस उद्यम से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप प्रयास करते हो, खूब प्रयास करते हो, भरसक प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। और कई बार तो यहाँ तक होता है कि व्यक्ति सोना लगाता है, मिट्टी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है
कि वो मिट्टी फेंकता है, सोना बन के लौट आती है। होता है जीवन में ऐसा। अब ये किस कारण से हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा गहराई से समझना। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, ये ऋषियों की गूढ़ विद्याएं हैं, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। इस समय मैं आपको कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, और ना मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको मानसिक रूप से प्रसन्न करूं यहाँ बिठा करके। यहाँ मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि वो जो प्रसन्नता होती है ना, वो आपकी क्षणिक होती है, बिल्कुल ऐसी कि थोड़ी देर के लिए, बस जैसे आपने कोई नशा पान कर लिया और कुछ क्षण के लिए आप भूल गए थोड़ा, उसने आपकी जो चेतना थी उसको उसने विस्मृत कर दिया, बस इतना ही फर्क पड़ता है उससे। लेकिन जो चीज आपको वास्तविक रूप में दी जा रही है, अगर इस चीज का, इस विद्या का तत्व आपके अंतःकरण में बैठ गया, तो फिर ये निश्चित बात है कि आप वो कर पाओगे अद्भुत जो कोई कर नहीं सकता। और आपको बताएं, एक सच्चाई और भी है। अब ये ढोंगी पाखंडी कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विद्या जो है, ये कोई जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। ये विद्या केवल श्रद्धा, साधना, आस्था को देखती है, और जहाँ ये आस्था होती है, श्रद्धा होती है, साधना होती है, ये वहीं फलित हो जाती है। अगर ऐसा न होता तो आप देखिए कि संत रैदास क्या करते थे। जूतों का कार्य था उनका, वो जूता गांठने वाला काम करते थे, और उस कार्य को करते करते उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि आप ये समझिए कि उस शक्ति के बल पर उन्होंने, कथा आती है कि एक माँ जो थी गंगा स्नान करने गई, वहां उसका कंगन खो गया और रोती हुई जा रही थी। अब वो बैठे थे अपनी दुकान पर, अपना कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसे रोती हुई जा रही है माँ, क्या हुआ? उसने कहा कि घर वाले अब बहुत डांटेंगे, कंगन खो गया, स्नान करने आई थी, पता नहीं कहाँ जल में गिर गया, बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। रैदास मुस्कराए और बोले इधर आओ, बुलाया, और बुला करके एक चमड़े का कठौता होता है जिसमें चमड़ा भिगोते हैं ये लोग बनाने वाले, तो उन्होंने उसके अंदर हाथ डाला और डाल करके हाथ कंगन निकाला और दे दिया। कहा लो, यही था तुम्हारा ना कंगन? वो देख करके आश्चर्यचकित रह गए, अरे वही कंगन जो गंगा में खोया था उसका, और रैदास ने उस कठौते में से निकाल करके दे दिया। आश्चर्यचकित, वो तो प्रसन्नता से चली गई, बहुत खुश हुई, प्रणाम किया, चली गई। लेकिन यहां तब से एक कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब चंगे का मतलब साफ, स्वस्थ, सात्विक। अगर मन स्वच्छ है आपका, तो आपकी गंगा आपकी कठौती में भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विद्याएं फलित तो कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं, लेकिन उसे आस्थावान होना चाहिए, उसे श्रद्धावान होना चाहिए। क्योंकि यास्क ऋषि ने कहा है कि जो अनास्तिक है, जो आस्तिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ये विद्याएं कभी नहीं देना चाहिए। दूसरा, जो द्वेष करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, उसको ये विद्याएं कभी नहीं देनी चाहिए। तीसरा, जिस व्यक्ति के अंदर प्रमाद हो, जिसके अंदर अहंकार हो, उस व्यक्ति को ये विद्याएं कभी नहीं देनी चाहिए। विद्या हवै ब्राह्मणम आजगामः, विद्या ब्राह्मण के पास गई और कहती है कि मैं तुम्हारी निधि हूं, संपत्ति हूं, मेरी रक्षा करो, ऐसे किसी को भी मत दे दो। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि वो लोग फिर दुरुपयोग कर रहे हैं, और अगर मैं फलित ना हो तो फिर मर्यादा का हनन हो रहा है, और अगर फलित हो जाऊं
तो फिर वो दुष्ट आत्मा उसका दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को देने के लिए निषेध किया गया। लेकिन विद्याओं का जो मूल स्वरूप है वो क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार हो गए, मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति और तंत्र शक्ति। तो सामान्य अगर कोई बात होती है, छोटी मोटी समस्या होती है, या फिर दैनिक जीवन में कुछ आपको अपनी मानसिक शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए सब कुछ करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप मंत्र शक्ति का प्रयोग करो। कोई भी मंत्र लेकर के उसको प्रतिदिन जप करो उसको, और उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई निष्काम भाव है तब भी अपना मंत्र जप करो, उससे पुण्य अर्जित होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई उद्देश्य लेकर चले हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज पूरी करनी चाहिए, और आपके पास समय नहीं है उस तरह का अनुष्ठान करने के लिए, उस तरह की प्रक्रिया करने के लिए, उस सब चीज के लिए आपके पास अगर समय नहीं है, तो उसमें आप यंत्र विद्या का प्रयोग कर सकते हो। यंत्र विद्या क्या है? उसमें ऋषियों ने कुछ यंत्र निश्चित किए। वो यंत्र कुछ तो संख्याओं पर आधारित हैं, कुछ अक्षरों पर आधारित हैं, और कुछ चिन्हों पर आधारित हैं। तो उनकी पूरी विधि है, प्रक्रिया है। वो कब, किस समय, किस मुहूर्त में, कब उसके लिए तैयार करना है, किन मंत्रों के माध्यम से तैयार करना है, किस चीज से उसको लिखा जाना है, तैयार किया जाना है, अष्टगंध से या फिर अन्य किसी वस्तुओं से, वो सारी विधि प्रक्रिया है, विधान है। अब अगर वो नियम से तैयार हो जाए, बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाए, तो वो यंत्र व्यक्ति के पास पहुंचते ही अद्भुत चमत्कार लाता है उसके जीवन में। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण ये है, देखो, जैसे मंत्र आपने जपा, तो मंत्र जपने से क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो शक्तियां मंत्र से जुड़ती हैं, और जैसे ही वो शक्तियां मंत्र के साथ जुड़ती हैं, तो वो मंत्र ऊर्जा शक्ति को खींचता है, कर्षण करता है, और वो जो ऊर्जा शक्ति खींचती है, आपकी ओर आती है, तो उस शक्ति से आप जो आपके अंदर कामना है, जो भावना है, जो इच्छा है, उसको पूरा करती है। तो जैसे मंत्र जप करने से कि मंत्र की ध्वनि ब्रह्मांड में गई और उसके बाद टकरा करके वापस आई ब्रह्मांडीय ऊर्जा से और उसने लाभ दिया, उसी प्रकार से आपकी जो ये शक्ति होती है यंत्र की, वो भी यही करती है। अगर कोई यंत्र आपके पास है, तो वो जहां जहां आप निकलोगे, उस क्षेत्र में जितनी ऊर्जा शक्ति है उसको वो खींचता रहेगा, आपकी ओर लाता रहेगा। और जैसे उस ऊर्जा को खींच करके आपकी ओर लाता रहेगा, तो उससे लाभ ये होगा कि आपकी जो शक्तियां हैं वो दृढ़ हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, आपको शक्ति मिलेगी। तो उससे एक तो जो आपके ऊपर कोई भी अनुचित शक्ति का आक्रमण होना था, उससे सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, अगर आप कुछ करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो वो आपकी कामना पूर्ण होगी। ये आपका प्रभाव हो गया यंत्र शक्ति का। अब इसके बाद में तीसरा, इसके बाद इसका क्रम है, उसमें आता है आपका तंत्र। अब ये तंत्र क्या है, थोड़ा इसको समझिए। आजकल तो तंत्र का मतलब लोग समझ लेते हैं कि तंत्र का मतलब कोई तांत्रिक कुछ कर रहा है, उल्टा सीधा काम जो है, कोई बलि चढ़ा रहा है या कुछ अपना और कुछ कर रहा है बैठ करके कहीं पर मरघट में, यहाँ वहाँ जो है, उसी को लोग तंत्र समझते हैं। नहीं, तंत्र इतना नहीं है। ये तो हाँ, तंत्र से जुड़ी हुई कुछ चीज है ये,
लेकिन तंत्र पूरा नहीं है, ये तंत्र नहीं कहते इसके लिए। तंत्र शास्त्र तो अपने आप में अद्भुत चीज है। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि अगर कोई चीज मान लीजिए आपको किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है, या आपको कोई चीज जो है किसी कष्ट से, समस्या से आपको छुटकारा पाना है और आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसी चीज जो बिल्कुल असाध्य है, जो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, उस चीज में आपके बस से बाहर चीज है, ऐसी अगर कोई चीज है जहां आपकी सारी शक्तियां लगाने के बाद हर तरह के प्रयोग करके, मंत्र का प्रयोग करके, यंत्र का प्रयोग करके, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ अनुष्ठान करके, फिर भी अगर मान लो वो चीज नहीं हो पा रही है, तब कहीं जा करके आपको वो चाहिए ही चाहिए। हर स्थिति में आपके मन में एक हट पैदा हो गया कि नहीं, मुझे वो चीज किसी भी स्थिति में चाहिए ही चाहिए। तो उस स्थिति में तंत्र विद्या का प्रयोग करना होता है। और तंत्र विद्या ऐसी अद्भुत है कि वो उस चीज को प्राप्त कराने में उस देवता को उससे जोड़ देती है। मतलब जैसे आपने पुरानी कथाओं में सुना होगा कि जब उसने इस तरह से अनुष्ठान शुरू किया तो भगवान का सिंहासन हिल गया, भगवान वहां से चल करके स्वयं आए, समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि वहां पर मतलब भगवान भी इन शक्तियों के वश में हैं, इनसे बाहर नहीं है। क्योंकि ये शक्तियां इसीलिए कहा गया, इनको इतना महत्वपूर्ण माना गया कि अगर व्यक्ति चाहे तो इनके माध्यम से परमात्मा को बाध्य कर सकता है कोई चीज के लिए। ये अलग बात है कि उसके पीछे उसे कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर वो कोई ऐसी चीज मांगेगा जो प्रारब्ध में उसके नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए श्रवण कुमार की कहानी आपने सुनी होगी। श्रवण कुमार के माता पिता जो थे वो पहले अंधे नहीं थे, संतानहीन थे। मन में आया कि संतान चाहिए, अब संतान उनके प्रारब्ध में थी नहीं। बहुत तपस्या की, घनघोर तपस्या करते गए। भगवान आए, कहा वरदान मांगो, धन मांग लो, राज्य मांग लो, संपत्ति मांग लो, आयु मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें प्रभु पुत्र चाहिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो, पुत्र आपके प्रारब्ध में नहीं है और पुत्र के दर्शन आप नहीं कर सकते हैं, प्रारब्ध में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु चाहे जो भी हो, हम तपस्या करते करते प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम किसी भी स्थिति में अपने निश्चय से विचलित नहीं होंगे, हमें यही चीज चाहिए। अब जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपका इतना हट है तो आपको मिल तो सकती है ये चीज, पुत्र प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन पुत्र के दर्शन आपके प्रारब्ध में नहीं है। तो आप बताइए कि पुत्र प्राप्ति होगी, आप अंधे हो जाओगे, क्या ये स्वीकार है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु स्वीकार है, हमें स्वीकार है, फिर भी स्वीकार है, हमें अंधा होना स्वीकार है। उन्होंने अंधत्व को ग्रहण कर लिया, लेकिन पुत्र प्राप्ति हुई। श्रवण कुमार पुत्र हुआ उनका, माता पिता का भक्त ज्ञात है सभी को। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो असंभव हो, आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आपको उस तरह का निग्रह चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण चाहिए और उसका सही प्रयोग चाहिए। अब जैसे जब बात आती है मंत्रों की शक्ति की, अब ये मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों चीजें बताई। यंत्र का थोड़ा सा विश्लेषण मैं और कर देता हूं आपके सामने। यंत्र जो है तंत्र का, तंत्र में क्या है कि ये जो करते हैं तांत्रिक लोग, जिस तरह का है वो तो तामसिक वृत्ति में आ जाता है। तंत्र का प्रयोग सात्विक भी है,
तंत्र में ऐसे मंत्र हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ऐसे प्रयोग हैं कि जिनके माध्यम से बड़ी आसानी से आप चीजें प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें भी वही बात आती है कि इसके लिए जितना आप आगे बढ़ोगे, आप मंत्र से यंत्र में जाओगे, यंत्र से तंत्र में जाओगे, तो उतनी ही आपको स्वयं की सावधानी आवश्यक है, मतलब आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अगर आत्मनियंत्रण में कमी आई तो फिर हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए निषेध किया गया। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि बहुत चीजें हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। अब कई बार क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव है, व्यक्ति के मन में किसी के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया, द्वेष का हो गया, बैर विरोध हो गया, तो उसके मन में आया कि अब इसके लिए नष्ट कर दूं, इसने मेरी ये हानि की है। तो व्यक्ति कहीं इन शक्तियों का प्रयोग अगर इस रूप में करना शुरू कर देता है तो उससे क्या होता है, उससे सृष्टि के लिए वो चीज हानिकारक हो जाती है। इसलिए इनका प्रयोग न करने के लिए ही कहा गया है, मना ही किया गया है। कोई स्थिति ऐसी कि जिसमें आप बिल्कुल असाध्य समस्या से पीड़ित हो, उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे इसका एक प्रयोग जो था वो जन्मेजय ने किया था। महाभारत में कथा आती है, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। तो आप सभी जानते हैं इस चीज के लिए कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय परीक्षित गर्भ में थे, उत्तरा के, और उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित बहुत प्रतापी राजा थे, एक छत्र साम्राज्य था उनका, सम्राट थे भूमंडल के। और परीक्षित ने, आप ये समझिए कि पूरा विश्व जीत करके और एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया और प्रजा के सुख दुख के लिए सदैव तत्पर रहते थे। महाप्रतापी और प्रजा वत्सल राजा थे। संयोग की बात, एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां क्या हुआ कि वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए, और बिछड़ करके वो भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, समीक ऋषि के आश्रम में। ऋषि अपनी साधना में लीन थे। महाराज परीक्षित प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने संबोधन किया, ऋषि को कहा, ऋषिवर, मैं परीक्षित और आपके यहाँ अतिथि रूप में आया हूँ, मैं प्यास से व्यथित हूँ, कृपया मुझे जल दीजिए। अब वो तो साधना में लीन थे। ऋषि लोग जब साधना में लीन हो जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं, तो वो तो शरीर का तो उन्हें भान रहता ही नहीं। अब ये सुनने वाला काम तो जो है शरीर की इंद्रियां करती है ना। अब जब वो अपनी इंद्रियों से, शरीर से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें तो ज्ञात ही नहीं कि कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है। ऋषि ने कुछ नहीं सुना, कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज परीक्षित को लगा कि ये ऋषि मुझे, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने जब अनेक बार उनको कहा और कोई उनकी तरफ से उनका प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के उन्होंने क्या किया कि एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा था, वो उठा करके उन्होंने और ऋषि के गले में डाल दिया, माला की तरह। अब ये बात तो उनका जो पुत्र था, स्नान कर रहा था गंगा में, उसे बच्चों ने बताई। बच्चे कुछ खेल रहे थे वहां, उसने बताई कि तुम्हारे पिता के गले में इस तरीके से सर्प डाल दिया है महाराज परीक्षित ने। तो उन्होंने वहीं पर
जल लिया और जल लेकर के मंत्रोच्चारण करके उन्होंने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का, इतने महान तपस्वी ज्ञानी मेरे ऋषि पिता का जो अपमान किया है, उसको मैं श्राप देता हूं अपनी तपस्या की शक्तियों के आधार पर कि आज से 8वें दिन उनको तक्षक नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वही हुआ। अब ये बात जब ज्ञात हुई उनके पिता को, जिस ऋषि पुत्र ने श्राप दिया था, तो शमीक ऋषि जिनके गले में सर्प डाला था, जब उनको ये बात ज्ञात हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पुत्र, हम लोग ऋषि हैं और ऋषियों का तो क्षमा ही आभूषण है, यही हमारी संपत्ति है, और वो तो राजा है, हमारा सम्राट है। अरे उसकी छत्र छाया में तो हम निर्विघ्न यहाँ पर अपने यज्ञ इत्यादि जब तब संपन्न करते हैं। अगर ऐसा धर्मात्मा सम्राट नहीं होगा तो राक्षस निशाचर जो है हमें कुछ नहीं करने देंगे। तुमने तो अनर्थ कर दिया, ये तुमने क्या किया? उसने कहा कि पिताजी, मैं नहीं जानता, बस मुझे सुना मैंने, मुझे क्रोध आ गया कि ऐसा अनर्थ किया है, मैंने श्राप दे दिया। श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता। तो शमीक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, कहा कि जाओ और महाराज परीक्षित को सूचित करके आओ कि आपको ऐसे श्राप मिल चुका है, जिससे वो अपने जो भी कार्य हो सांसारिक उनको पूरा कर लें, क्योंकि सप्ताह पूरा होने के बाद उनको तक्षक नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सूचना उनको दी गई तो वो बहुत घबराए। परीक्षित घबरा करके अपने गुरु के पास गए, कहा गुरुदेव क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम भयभीत इसलिए हो रहे हो, व्यथित इसलिए हो रहे हो कि तुम शरीर के स्तर पर जीवन जी रहे हो। तुम्हें अभी ज्ञात नहीं है कि जो समाप्त होगा वो तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। मरेगा तो शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। इसलिए तुम्हें इस चीज से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जो आया है उसको इस जगत से जाना ही है। अगर जाना है तो फिर इसके लिए व्यथित क्या होना है। फिर उन्होंने बैठ करके उनको ज्ञान का उपदेश किया, सप्ताह भर ज्ञान उपदेश किया। उसके बाद फिर उनका वो अज्ञान दूर हुआ। लेकिन उसके बाद जो कथा आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने क्या किया कि वो छोटे थे उस समय जब परीक्षित की मृत्यु हुई, तो उन्हें ज्ञात भी नहीं था कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई। जब बड़े हुए, समझदार हुए, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, तो बहुत बार तो माँ ने उस चीज़ को छिपाती रही। फिर जब बार बार उन्होंने हट की तो फिर माँ को एक दिन बताना पड़ा। फिर माँ ने कहा ठीक है बता देती हूँ, लेकिन तुम इस पर ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करना, दुखी मत होना। लेकिन जन्मेजय पुत्र तो पुत्र था। जैसे उसने सुना, उसने कहा कि इसमें मेरे पिता का दोष कहाँ है। उनको जब वो अतिथि के रूप में गए, उन्हें सत्कार नहीं मिला तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, राजा का सत्कार तो करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, आश्रम वाला हो या फिर गृहस्थी हो, कोई भी हो। और राजा क्या, अतिथि तो कोई भी आए तो उसको जलपान कराना, उसको आसन देना, ये तो अपना कर्तव्य है। अब जब ये नहीं कर पाए वो ऋषि, तो उन्होंने अगर ऐसा कुछ कर दिया क्रोधावेश में, तो इसके लिए वो दोषी नहीं है। तो तक्षक नाग ने उनको क्यों डस लिया? तक्षक नाग ने ये गलत किया, इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, वो अपराधी है। अब सोचा उन्होंने कि क्या करें इसके लिए। विद्वानों को बुलाया, विद्वान आए, कहा महाराज क्या इच्छा है। उन्होंने कहा देखिए मैं एक चीज चाहता हूं, आप लोग विद्वान हो, आपको सारी जो है मंत्र शक्ति का ज्ञान है कि किससे क्या क्या हो सकता है।
आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा अनुष्ठान भी है कि जिसे करने से जितने भी पृथ्वी पर सर्प हैं, पृथ्वी पर क्या तीनों लोक में जितने भी सर्प हैं, तीनों लोक में, वो मंत्र शक्ति के माध्यम से आकर के भस्म हो जाए? विद्वानों ने कहा कि हाँ महाराज, मंत्र तो ऐसे हैं, मंत्रों में तो शक्ति है, वो तो भगवान को खींच के ले आते हैं, मंत्र की बात क्या है? ये जो जीव जंतु प्राणी हैं, इनकी तो बात ही क्या है? मंत्र की शक्ति के तो अधीन परमात्मा है, दैवी शक्तियां हैं। अगर मंत्र को विधिवत उच्चारण किया जाता है और उसकी प्रयोग विधि के अनुसार उसे प्रयोग करते हैं, तो जिस देवता को बुलाना चाहेंगे वो आवाहन करेंगे, वो आ जाएगा, स्वयं भगवान आ जाएंगे। तो जन्मेजय ने कहा फिर ठीक है, तुरंत आप लोग जो है ये अनुष्ठान शुरू कीजिए। तो जन्मेजय ने सर्प सत्र प्रारंभ किया। सर्प सत्र, उसे सर्प सत्र नाम दिया, जो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसमें विद्वान लोग मंत्र उच्चारण करके और जैसे ही उसमें आहुति देते थे, तो प्रत्येक आहुति के साथ अनेक सर्प अपने आप आकर के उस यज्ञ कुंड में भस्म हो जाते। इस तरीके से आप ये समझिए कि पृथ्वी पर क्या तीनों लोकों में से सारे के सारे सर्प जो थे वो मंत्र शक्ति के कारण आकर के उसमें भस्म हो गए। अब बच गया तक्षक नाग। तक्षक नाग ने सोचा कि अब तो बचने वाला नहीं, मंत्र शक्ति तो अद्भुत है, उसके वशीभूत तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि वो भाग करके जाकर इंद्र के सिंहासन के नीचे पहुंच गया। कहा महाराज मेरी रक्षा कीजिए, आप तो देवराज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देवराज ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे सिंहासन के नीचे बैठ जाओ और तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जन्मेजय ने पूछा विद्वानों से कि क्या सारे सर्प जो हैं वो भस्म हो गए? विद्वानों ने कहा कि महाराज सारे सर्प तो भस्म हो गए, लेकिन एक बच गया, तक्षक नाग, जिसने आपके पिता को डस लिया था, वो बच गया। बोले वो कैसे बच गया? बोले वो इसलिए बच गया क्योंकि वो इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठा है और इंद्र उसकी रक्षा कर रहा है। तो जन्मेजय तो उस समय क्रोध के आवेश में थे, प्रतिशोध उनके अंदर था। उन्होंने कहा कि विद्वानों क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जिससे इंद्र भी जो है सिंहासन सहित आकर के इसमें भस्म हो जाए? विद्वानों ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मंत्र तो है, लेकिन महाराज एक चीज बताइए कि इंद्र देवराज हैं, हम तो यज्ञ अनुष्ठान में उनका पूजन करते हैं, और इंद्र को ही भस्म करें, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जन्मेजय ने कहा मैं कुछ नहीं जानता इसके लिए, मुझे तक्षक नाग को समाप्त करना है, उसके लिए आपको जो प्रक्रिया अपनानी है अपनाइए, इंद्र भस्म हो कोई भी हो, आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए और प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। विद्वानों ने प्रारंभ किया। तो जैसे ही प्रारंभ किया और मंत्र उच्चारण करके आहुति दी, इंद्र का सिंहासन हिल गया और इंद्र सिंहासन सहित तक्षक नाग सहित वहां से जो है चले हुए आ गए यज्ञ कुंड के पास। अब जैसे यज्ञ कुंड के पास चल करके वो पहुंचे, मंत्र शक्ति के कारण खिंच करके आए, और उधर ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि देवराज अगर भस्म हो गए तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए और आकर के उन्होंने जन्मेजय को समझाया और कहा पुत्र क्षमा वीरस्य भूषणम, अरे क्षमा ही तो वीर का आभूषण है। जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो ये कहे कि हमने क्षमा कर दिया, वो क्षमा क्या कर दिया, उसके अंदर सामर्थ्य है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा। अब कोई ये कहे कि अगर कोई आपके एक गाल पे मार दे तो दूसरा गाल कर दो उसकी तरफ, तो वो तो काम वही करेगा जिसके पास सामर्थ्य नहीं होगा, क्या करेगा, यही कर सकता है, कायरता वाला काम। लेकिन जिसके अंदर अगर शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो तो
एक वो मारेगा तो वो 2 मारेगा खींच करके, छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां समस्या क्या है कि जो वीर है, जो दंड दे सकता है, उसके लिए उसके अंदर क्षमता है दंड देने की, लेकिन उसके बाद भी उसको वो क्षमा कर दे, उस चीज को क्षमा कहा जाता है। हिंदी के कवि दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा उस भुजंग को, उस सांप को अच्छी लगती है कि जिसके पास विष है। अब जिसके पास ना विष है ना विष का दांत है, और वो सर्प ये कहे मैंने क्षमा कर दिया, तो तेरे पास है क्या? कुछ करने लायक है ही नहीं, तो क्या क्षमा करेगा? तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने समझाया जन्मेजय को कि पुत्र, आप इतने बड़े सम्राट हो, आपके पूर्वज ऐसे थे, उनके अंदर इतना क्षमा का भाव था, और आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत कुछ समझाया उनके लिए। तो जन्मेजय शांत हुए, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। फिर उन्होंने छोड़ दिया। आप समझिए कि तब वो तक्षक नाग बचा, वरना अगर वो उस समय भस्म हो जाता तो तीनों लोक में सर्प ही ना होते। ये कैसे हुआ? ये सर्प सत्र कैसे हुआ? इसके पीछे मंत्र शक्ति थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्र शक्ति अद्भुत है, लेकिन उसको प्रयोग को जानने के लिए आप सही जो उसके ज्ञाता हैं, जो विधि को जानते हैं, उनसे संपर्क करना आवश्यक है, तभी लाभ मिलेगा। ओम शांति, शुभमस्तु। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र के आज के इस अंक में आप सभी ने गुरुदेव ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांश जी महाराज से जाना कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाने में भगवत आराधना, तंत्र, मंत्र एवं यंत्र साधना अति सहायक सिद्ध होती है। गुरुदेव आपको यूं ही ऋषि विद्या सत्र के आगामी सत्रों में आपको ऋषि विद्याओं एवं उनके प्रयोगों से जागरूक करते रहेंगे और आपके जीवन का कल्याण करते रहेंगे। तब तक के लिए सादर नमन और देखते रहिए 7 वंडर्स टीवी।